मेरी माँ को जल ना पिला सका, इस बात का दुख है श्रवण को। मैं मेरे माता पिता को तीर्थ ना करा सका, इस बात का दुख है श्रवण को। मरने का दुख थोड़ी है साहब कि बाण लग गया और मैं मर जाऊंगा। मौत से कौन डरता है साहब? कायर होता है वही मौत से डरता है। जो शेर की तरह जीता है, जो धर्म पर जीता है, जो प्रभु पर विश्वास करता है, वो तो मुस्कुराते मुस्कुराते काल को गले लगाने का पावर रखता है साहब। डरता कौन है? जो पापी है। डरता कौन है? जिसके कार्यक्रम है। डरता कौन है? जो पाप करता है। डरता कौन है? जिसकी नीयत गंदी है। डरता कौन है? जिसकी सोच गंदी है, कभी धर्म नहीं कर सका, कभी पुण्य नहीं कर सका, कभी कथा में नहीं बैठा, वो आदमी मौत से डरता है। जो हरि पर पूर्ण विश्वास करता है वो क्या मौत से डरेगा? वो तो आएगी, और जिस दिन आएगी उस दिन आदमी को लेकर जाएगी, भले तू कहीं भी रहना। पर कर्म से डरना, कर्म कर्म होता है, धर्म धर्म होता है। आप सोचो कि मौत से डरे श्रवण, ये हो नहीं सकता। श्रवण को चिंता है, श्रवण को दुख है। किस बात का? मेरे माता पिता को मैं तीर्थ यात्रा नहीं करा सका। अंधे माता पिता है हमारे, सेवा दिन रात करता था प्यारे। सेवा का तूने तोड़ा सहारा, ए राजन तेरा क्या बिगाड़ा? दशरथ जी महाराज प्रणाम करते हैं। दशरथ जी महाराज झुके हैं, रो रहे हैं, हाथों में से बाण छूट गया, अनुचित हो गया, काहे होएगा रे? जाकर के उनको नीर पिलाना। नीर यानी जल। क्या कहता है श्रवण महाराज? ये जो जल है ना, ये तुम्बा लेकर के जाओ। मेरे माता पिता ने सुबह से जल नहीं पिया, आप ये जल उनको पिलाओ। जा करके उनको नीर पिलाना, पीछे हाल मेरा बतला। पीछे बताना, पहले बता दोगे तो वो जल नहीं पिएंगे। जा करके उनको नीर पिलाना, पीछे सेवा का तूने तोड़ा सहारा, हे राजन तेरा क्या बिगाड़ा? ले गया तुम्बा। दशरथ जी महाराज भी कांप रहे, गलत हो गया, अनुचित हो गया। जब दशरथ जी महाराज तुम्बे को लेकर गए ना, जल लेकर के गए, जल भर करके, तो बताया जाए दूर से ही पांव की आहट को उस मां ने पहचान ली। ये मेरा श्रवण हो ही नहीं सकता। श्रवण की पांव की आहट को पहचानती थी वो माता। भले वो आंख से अंधी थी, आंख से दिखाई नहीं देता, लेकिन श्रवण की पांव की आहट को पहचानती थी। ये मेरा श्रवण है कि कोई और है? मां तो मां होती है साहब। ये बेटे का और मां का रिश्ता बड़ा पवित्र रिश्ता है। ये जो केकई का प्रसंग है ना साहब रामचरितमानस में, ये बड़ा पवित्र प्रसंग है। आप सब सोचते हो केकई गलत है, केकई गलत नहीं है साहब। केकई ने कितना त्याग किया ये आपको पता ही नहीं। श्रवण और जो मां प्रेम करती थी ना, इतना ही प्रेम केकई और राम करते थे। राम कौशल्या मां के पास कभी नहीं सोते, मां केकई के पास सोते थे। छोटे से राम की पवित्रता और केकई की पवित्रता देखो आप।
कितना त्याग किया और कितना माथे पर वो सारा कलंक माथे पर ले लिया एक केकई ने, जब छोटे से थे ना राम जी। खेल रहे थे, सोते थे केकई के पास। कौशल्या माँ ने सोचा मेरा राम आज तक मेरे पास नहीं सोया, क्यों ना मेरे राम को आज मेरे पास सुलाऊं। केकई के भवन में गई कौशल्या, केकई माँ के पास राम जी सो रहे थे। केकई को बोला आप कहें आज राम को मेरे पास सुला लूं। केकई ने कहा राम आपका है बहन, इसको मैं सुलाऊं ये ठीक है, लेकिन इस पर अधिकार तो आपका है, ले जाओ। पवित्रता देखना। केकई के पास से राम उठते नहीं। राम ने मना कर दिया, ए केकई माँ मुझे तेरे बिना नींद नहीं आती। कौशल्या माँ ने हाथ पकड़ा और केकई के भवन से निकाला, राम उठाया और अपने भवन में लेकर आ गई। कौशल्या माँ ने राम जी को अपने पास सुलाया। राम सो जा बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मैं चाहती हूँ तू मेरे पास सो। आज राम जी को नींद नहीं आती साहब, अर्धरात्रि हो गई, राम की आंखें खुली की खुली है, राम को केकई के बिना नींद नहीं आती। इसे कहते हैं सच्चा प्रेम। कौशल्या माँ ने माथे पर हाथ रखा, थपथपी लगाने लगी, सो जा राम, तू मेरा बेटा है, बताया जाए। राम जी नहीं सोते। आज कौशल्या माँ भी हार जाती है। कौशल्या माँ ने राम जी को उठाया और जैसे ही केकई के भवन में ले गई, दरवाजे के किनारे, हाँ दरवाजे की कोर पर अंदर बैठी है केकई, और केकई रो रही थी, अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। कौशल्या माँ ने सोचा ये केकई के भवन में कौन रो रहा, जाकर के देखा केकई रोती है। और अर्धरात्रि हो गई, केकई भी नहीं सोए। कौशल्या माँ ने पूछा केकई आप अब तक नहीं सोए, मुझे राम के बिना नींद नहीं आती। भरत से इतना प्रेम नहीं करती थी केकई जितना राम से करती थी। बताओ ना साहब, जब इतना प्रेम है उसके बाद फिर वो केकई राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दे क्या? बोलो। प्रमाण दे रहा है भुक्का, आज तो बटा हुआ है। सबको मन तो लागी रही कथा में के पलेटो पन्नो उतरो। जो माँ राम के बिना सोती नहीं, राम के बिना नींद नहीं आती, वो माँ आज मजबूर हो जाती है। जब राम जी खेल रहे थे ना, राम और लक्ष्मण सब जब छोटे छोटे सब खेल रहे थे, तो केकई बैठी थी। राम जी आए और पीछे से आंखों पर हाथ रखा और फिर पूछा आवाज बदलकर, बोलो माँ मैं कौन हूँ, मुझे पहचानो। केकई तो राम की सुगंध को पहचानती थी कि ये मेरा राम ही है। केकई तो राम की आहट तक पहचानती थी कि मेरा राम ही है। केकई तो राम के हाथों को पहचानती थी कि मेरा राम ही है। लेकिन केकई ने भी सोची क्यों ना मैं भी आज राम के साथ खेल खेल लूं, मैं राम को मना कर दूं, मैं तुझे नहीं पहचान रही। राम ने जैसे ही हाथ रखा केकई माँ की आंखों पर, आंखें बंद करी, पीछे से पूछा पहचान माँ मैं कौन हूँ। केकई ने भी आज मजाक कर ली, तू तो मेरा लक्ष्मण है रे। सही बता, हाँ तू मेरा लक्ष्मण है। राम तुरंत कूद कर सामने आ गए और केकई माँ की गोदी में बैठ गए। माँ मैं जीत गया, तू हार गई, तेरी जीत में ही मेरी जीत है राम, कोई बात नहीं। अभी दर्दों के लिए तेरी जीत में मेरी जीत। माँ आज तू हार गई। माँ जो हार जाता है ना उससे
कुछ लिया जाता है, मैं आपसे मांगू मां। केकई रो पड़ती है, जान भी मांग ले तो ये केकई तेरे लिए दे देगी राम। मांग, तू हार गई, मैं जीत गया। हाँ मांग। जो जीत जाता है ना वो हारे हुए से कुछ मांगता है। हाँ मांग। मां, मैं अगर मांगूंगा ना तो तेरा भरत तुझे कभी मां नहीं कहेगा। रो पड़ती है कि कहीं भी, भरत भले मुझे मां कहे या ना कहे लेकिन राम तू तो कहेगा। मां, मेरे मांगने से तेरी मांग का सिंदूर मिट सकता है। कि कहीं रो पड़ती है, तू यही चाहता है तो कोई बात नहीं राम। मेरे मांगने से कोई भी मां अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखेगी। अगर इतना कलंक आएगा चलेगा राम, लेकिन तू मेरे से कभी दूर मत होना। मुझे सब मंजूर है। बोल क्या चाहिए? 14 वर्ष का वनवास दोगी मां जब मैं कहूंगा। वचन दो मुझे 14 वर्ष राम वनवासी। केकई थोड़ी थी साहब, राम जी की इच्छा थी कि केकई मुझे वनवास पहुंचाए। और इधर देखना, ये सारे विधाता का लेख है। कलंक लगता है दशरथ को। जैसे ही गए दशरथ जी महाराज, वही माँ, अंधे माता पिता जो बैठे थे श्रवण की याद में, आज उस माँ ने कहा, कौन हो साहब, आप कौन हो? मैं आपको पहचान सकती हूँ, मेरा श्रवण नहीं है, आप कोई और हो, आप बोलिए कौन हो। जब दशरथ जी नहीं बोले तो उसी माँ ने कहा था, बोलिए वरना मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। दशरथ जी महाराज ने वो तुम्बा रखा और चरणों को पकड़ लिया, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। अरे महाराज, आप यहाँ पर कैसे आए हैं? अरे आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं, आप मेरे भाई हो। अरे बहन, आप मेरा ये जल लेकर के आया हूँ, ये जल पी लीजिए। नहीं महाराज, जल तो मेरा बेटा लेने गया है, बस वो आता ही होगा, हम उसी के हाथ से जल पिएंगे। रो पड़े दशरथ जी भी। जाकर के उनको नीर पिलाना, पीछे हाल मेरा बतलाना। अगर पहले बता दिया तो वो जल्दी पिएंगे। सुबह से प्यासे हैं, सुबह से भूखे हैं। जिसकी औलाद मर जाए साहब, उसको पानी भाए। रोटी की बात करें साहब, पानी नहीं उतरे उस माँ के जो सुन ले कि उसकी औलाद चली गई। मेरा बेटा जल लेने गया है, हम उनके हाथों से पिएंगे। आज दशरथ जी कांप उठते हैं, माँ आज तेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। जो ये बात सुन ले उसके माँ बाप पर क्या गुजरती है महसूस करो। जिससे तूने लाड किया, प्यार किया, प्रेम किया, पाला पोसा बड़ा किया, आज वो नहीं रहा। बैठे के बैठे रह गए दोनों। जिस बेटे के वियोग में हम हमारी देह का त्याग कर रहे हैं, ऐ दशरथ, एक दिन वैसा ही आएगा, तू भी तेरे बेटे के वियोग में तेरी देह को त्यागेगा। दे दिया श्राप। जिस बाण से तुमने मेरे बेटे को मारा, उसी बाण से तुम्हारी मौत होगी, मृत्यु आएगी। छोड़ दिया दोनों ने वहीं पर दया छोड़ दी। बैठे के बैठे रह गए। दशरथ जी डरे, दौड़े। जहां पर श्रवण था, सीने में तीर लगा था, वो तीर निकाला, तोड़ा और सरोवर में फेंक दिया। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। उसी सरोवर में एक मछली, सबसे बच सकते हो लेकिन बद्दुआ से कोई इंसान नहीं बच सकता साहब। जब बद्दुआ लगती है तो इंसान दिल से देता है, रोकर देता है, आत्मा से देता है, और आत्मा से निकली बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती, उस इंसान का सर्वनाश करके छोड़ती है। मत मार गरीब को, गरीब रो देगा, गरीब का दाता रूठ गया, जड़ा मोड़ से खो देगा, जड़ से उखाड़ देता है वो।
उसी मछली ने उस बाण को अपने पेट में निगला। उस मछली को मछुआरा पकड़ने के लिए आया, घर ले गया, मछली नई लेने आया। नई कौन? जो दशरथ जी की हजामत बनाता था, उस मछली को काटा, उसमें से निकला बाण। जो नेरनी थी उसकी बनाई, वो जो तीर के आगे रहता है ना, वो उसको निकाला और उसकी बनाई नेरनी, नाखून काटने की। दशरथ जी महाराज की तबीयत खराब हुई, हजामत बनाने गया, यही नहीं, इसके पास थी वही नेरनी जिस बाण से इसने बनाई, जो श्रवण को लगा था, उसकी नेरनी इसने बनाई थी। गया, हजामत बनाई, दशरथ जी ने कहा मेरे नाखून और काट। उसी नाई ने उसी नेरनी से नाखून काटा, अंगूठा काटा, वहां से दर्द पैदा हुआ, दशरथ जी की तबीयत बिगड़ी। इधर राम का वनवास जाना, इधर दशरथ जी की तबीयत खराब होना और देह को त्यागना, इसे कहते हैं बद्दुआ। एक ही निवेदन करता हूं बस आप सब लोगों से, दुआ लेने का काम करो, कभी बद्दुआ लेने का काम मत करो। बद्दुआ इंसान का सर्वनाश कर देती है। ठीक है, चेतरे नारा चेतरे थारी चिड़िया चुक गई, खेतरे भाई नुगरा रे, अब तो मन में तू, अब तो दिल में। आई ध्यान दो, गुरु के नाम से आटी रे, अब पुणे चढ़ावे थारी, घाटी रे भाई मुगरा रे। बैठ जाओ, बड़ी मस्ती है साहब। तम यूं मत सोचो कि अपन नहीं नाचा, जो बेटो बेटो यूं करे नहीं वो भी नाची है। भले तारा पग नहीं नाचे पर तारो मन तो नाचा। गुरु के नाम से आटी रे, अब पुणे चढ़ावे थारी, घाटी रे भाई नुगरा रे, अब तो मन में चैत तू, अब तो दिल में चैत। जो मछली, मुर्गे, बकरे, तू मछिया बिछिया खावे रे, थारे सीधो नरक ले जावे रे भाई नुगरा रे, अब तो मन में चेत रे, तू अब तो दिल में चेत रे। चेत रे नर चेत रे थारी चिड़िया चुक गई, खेत रे भाई नुगरा। गुरु जरूर होना, नुगरे मत रहना। गुरु ही है जो दही दूध में दही यानी के जमावन, दूध में जमावन डालने वाला गुरु अगर हमारी जिंदगी में कोई ऐसा महामंत्र देकर चला जाए, वही मंत्र हमें भगवान से मिला देता है। गुरु धर्मदास को केनो रे बदलो तो पाछो लेनो रे भाई नुगरा रे, अब तो मन में चेत तू, अब तो दिल में चेत। आई रिबेन समझ में? पूरो खेत खाली करी दे के बाद जरूरत पड़े कि अपनों खेत तो यू वाली। गुरु धर्मदास को केनो रे बदलो तो पाछो लेनो रे। ये मत सोचना कि तूने किसी को कांटा चुबो दिया और तुझे कुछ नहीं होगा। तूने कांटा लगाया है तो कांटा तुझे भी मिलेगा। तूने किसी की गर्दन पर छुरी चलाई है तो याद रखना कहीं ना कहीं छुरी हमें भी चलेगी। गुरु धर्मदास को केनो रे बदलो तो पाछो। सबसे बच सकता है लेकिन इंसान कर्म से नहीं बच सकता। समुद्र मंथन की कथा क्या शिक्षा दे रही है? चौथे दिन में राजा गजग्राह की कथा, समुद्र मंथन की कथा, राजा बलि की कथा, राम जन्म की कथा, कृष्ण जन्म की कथा, ये सारी कथाएं आपको यही शिक्षा देती है कि समुद्र मंथन जो हुआ था, एक तरफ देव और दूसरी तरफ दानव।
मंदराचल पर्वत की मथानी और वसु की नाक का रस्सा। जब समुद्र मंथन होने लगा तो पूरे समुद्र मंथन की कथा का पूरा सार यही है कि जो भगवान के चरणों की तरफ देख रहा था उन लोगों को अमृत मिला है, और जो मोहिनी यानी कि नारी की तरफ देख रहा था उनको अमृत नहीं मिला है। ये पूरी कथा का निचोड़ है। कथा तुमने बहुत सुनी, एरावत हाथी निकले, घोड़े निकले, मणिया निकली, लक्ष्मी प्रकट होती है, भगवान को वरमाला पहनाती है, धन्वंतरी अमृत का कुंभ लेकर के प्रकट होते हैं। वही अमृत का कुंभ राक्षस चुराते हैं, देवता घबराते हैं, भगवान के पास जाते हैं, भगवान से कहते हैं हमारी रक्षा करो, घड़ा राक्षसों ने चुरा लिया। भगवान आते हैं किसका रूप लेकर के? नारी का। मोहिनी रूप बनायो रे मोहन। जब भगवान खुद आते हैं सुंदर नारी का रूप लेकर के तो कई का राक्षस और ऐसा देखे था कि नजर ही नहीं हटा। बोलो कथा कहाँ जा रही है? अच्छा की है, इससे तो हमारो ब्याह हो जाए। यह का याज भी राक्षस और कहीं जाता, अपन कथा की बात कर ही रहता, हमारी थोड़ी कहीं जाओ। पर कथा कहाँ जा रही है पर गौर कर ले। गजब की है, कितनी सुंदर है। देवता दांत काढ़ी लिया और चापा छे। देवताओं को पता था ये नारी नहीं है रे, ब्रह्मांड का नायक मोर मुकुट बंसी वाला है। और ये माने दे दादा अच्छे लाइन लगी, देवी आप मेरे से विवाह करो, आप मेरे से विवाह कर लो। मोहिनी ने कहा मैं बिल्कुल विवाह करूंगी, लेकिन एक शर्त पर, वो अमृत का घड़ा मुझे ला करके दे दो। दे दिया। तुम्हारा तो भला करने के लिए आई हूं। दो पंक्ति बनाओ, एक देव की और एक दानव की, दो पंक्तियां बनाई। राक्षसों को कहा ये जो पतला पतला अमृत है ये मैं देवों को पिला दो, जाड़ा जाड़ा तुम्हें पिलाऊं। अमृत पिलाने लगे। सूर्य और चंद्र के बीच में राहु जाकर के बैठ गए। राहु को पता चला, कैसा विश्वास कर ला के या नारी जे वो भी तो हो सके। लीला तेरी तू ही, तेरी माया का न पाया कोई पार, तेरी तू ही जाने वो श्यामा, तू ही जाने, तू ही जाने वो श्यामा, तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार, तेरी तू ही जाने। देखना राहु जब जाकर के बैठा ना तो अपने सुदर्शन चक्र से भगवान ने राहु की गर्दन को काटा। हलचल मच गई, ये कोई नारी नहीं रही, ये तो साक्षात ब्रह्म है, ये खुद विष्णु है। हलचल मची, युद्ध हुआ, दैत्य और देवों में भयानक युद्ध होता है। देवों को अमृत मिल चुका था, बताया जाए देवों ने दैत्यों को पराजित किया। समुद्र मंथन खत्म हुआ, देव जीते, दैत्य हारे। पूरी कथा का निचोड़ है जो नारी की तरफ देखता है उसको अमृत नहीं मिला, और जो भगवान के चरणों की तरफ देखता है उसको अमृत मिल गया। ये पूरी कथा। राजा बलि की कथा, हिरण्याकश्यप के हुए प्रहलाद, प्रहलाद के हुए विरोचन, विरोचन के हुए राजा बलि की पत्नी विंध्यावली, राजा बलि की बेटी रत्नमाला। यही रत्नमाला अगले जन्म में पूतना बनती है। पूतना क्यों बनी? क्योंकि उसने सोचा था जब वामन आए थे घर पर, ये मेरा बेटा होता, काश इसे मैं दूध पिलाती, कितना अच्छा होता। भगवान ने कहा था ये इच्छा मैं तेरी पूरी करूंगा। जब सब कुछ वामन ने राजा बलि का छीन लिया, तब इसी रत्नमाला ने कहा था अगर तू मेरा बेटा होता तो स्तनों में जहर लगाकर दूध पिलाकर तुझे मार देती। भगवान ने कहा था ये अभी इच्छा पूरी करूंगा। यही रत्नमाला पूतना बनी। तुम क्या इच्छा करते हो, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या मांगते हो? तुम जो मांगोगे भगवान देगा।
कोई के छोरा छोरी नहीं हो इनको कभी भूल के मत कही दीजो के कानो ही दे दे नरा के। एक संत के एक नियम तो था, कोई भी जाए अगर संत कह दे के जाओ जाएगा तो वही को पक्का लकीर है। तो ये गई एक माँ, इसको पोता नहीं था, यानी बेटे के घर बेटा नहीं था। अब ये एक नंबर की कंजूस। अब जब घर से निकली तो इसने विचार किया कि संत के पास चल रहे कुछ तो ले जाना चाहिए। लोग फल फूल ले जाए, कोई सेब फल ले जाए, कोई केला ले जाए, कोई मिठाई ले जाए, अपन क्या ले चले। तो एक केड़ा वाला उबे तो ठेला पे 2 क्वालिटी का केड़ा था, एक काला ने एक अच्छा, एक 10 रुपए किलो, एक 20 रुपए किलो। यह एक नंबर की कंजूस थी है, सोची के कहाँ खाएगा महाराज, थैली में पेट रहेगा, आगा 10 रुपया किलो ही बन दो। तो एने बेन भी जो 10 रुपया किलो काड़ा काटना लीला ना पानी छोड़ी जाने भी असल से थैली में भराब हो रही है ना, गठान लगाई ना, गए आश्रम में, अरे गुरु, अरे महाराज कैसी है गुरु, फल लेकर आई हूँ। अब महाराज कहीं फल खाए तो किंतरी थी अलग बोल, अरे महाराज एक बेटो है, ओके बेटो नहीं है, आपको आशीर्वाद मिल जाए। ठीक है जा हो जाएगा, दे दिया आशीर्वाद। यही की डोकरी करे 1 साल बाद छोरो हो साहब, आई ध्यान दो, आई ध्यान दो। 1 साल बाद कसो छोरो हो काड़ो काट। जतरी जाग से भी केड़ा मुड़ी रहता नहीं, अतरी जाग से वो मुड़ी रही। जैसा भी पानी छोड़े नहीं ऐसा मुंडा में से छोरो पानी छोड़े। डोकरी ने की रखा जब कोरे नहीं हो तो जाई अच्छो तो फिर दौड़ी ना गई, अरे महाराज, अरे बाप जी यो कहीं करियो ऐसा छोरो जाएगा होने की, जैसा थारा केड़ा था वसो तारे छोरो। भी दो तो सोच विचार करके देना, चक्कर में मत रहना कि भगवान को दे रहे रे, चलेगा नहीं चलेगा। जो तुम खाते हो वही भगवान को खिलाओ, जो तुम पहनते हो वही भगवान को समर्पण करो साहब। ये भाव होना चाहिए कि कोई नहीं देख रहा है रे, अपन तो भगवान के चढ़ैया, न पुजारी ले जाएगा। पुजारी को नहीं दे रहे हो तुम, किसको दे रहे हो? क्या समर्पित, क्या भेंट कर रहे हो, बस इस पर विचार कर ले। चक्कर में मत रहना कि कोई नहीं देखे। मूर्ति थोड़ी है, साक्षात बैठा है वो साहब, प्रतिष्ठित मूर्ति है, यानी वो बैठा है। नरा के भी मंत्र काम नहीं करे, नहीं तो कर कहीं बोलिया करे बामण और तो ना हड़का तो यूं ढोंगे ना खाली ये है। अच्छा बिच्छू काटे जैसे यहाँ चढ़ी गयो तो यहाँ से यहाँ तक कौन उतारे दादा, बोलो रबड़ उतारे। तो फिर एक काम करो, पूरा माथो न मुंडो न हाथ न पग रखोड़ा में ले लो, बिच्छू काटेगा ही नहीं। वो रखोड़ी नहीं है साहब, उसको कहते हैं धुनी बभूति, और उसमें रहता है मंत्र। उस मंत्र का जाप किया जाता है, तब जाकर के वो बिच्छू का जहर उतरता है। उतरेगा नहीं तो फिर उन्हीं मंत्र में दम है कि नहीं है? जब मंत्र में दम है तो फिर बताओ ब्रह्म है कि नहीं है, शक्तियां है कि नहीं है? नरा का बोड़ा चढ़ी जाएगा, कौन उतारे? मंत्र ही है। बस मैं एक ही निवेदन करता हूँ, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। जो मेरे मंत्रों पर पूर्ण विश्वास करता है, समझ लो मेरी भक्ति हो गई है।